जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर पांडे जी के साथ। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान की भाग 5 पे चर्चा किए थे। तो भाग 5 का नाम क्या है? हमारे भाग 5 का नाम है संघ। ठीक है, संघ को हम लोगों ने अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 के बीच में रखा गया है। ठीक है, तो हम लोगों का पहला टॉपिक संघ में हम लोगों का पहला टॉपिक क्या था? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 से 61 के बीच में रखा गया है। ठीक है, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61 के बीच में रखा गया था। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले क्लास में हम लोगों ने 3 अनुच्छेद को फिर 3 अनुच्छेद को पढ़ा था। तो आज हम लोगों का जो क्लास है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 59 से। ठीक है, कल हम लोगों ने कहा तक अनुच्छेद 54 से 54 नहीं, पहले 52, 53, 54 पढ़े थे, फिर 55, 56, 57, और आज हम लोग का 58 के बाद 59। आज हम लोग क्लास का आज स्टार्ट हो रहा है अनुच्छेद 59 से। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पहले उसको देखिए, उसके बाद फिर ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 59 में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति की दशाएं। ठीक है, राष्ट्रपति की दशाएं यानी कि कंडीशन। राष्ट्रपति का कंडीशन क्या है? राष्ट्रपति की कंडीशन क्या होनी चाहिए? उनकी शर्त क्या है? ठीक है, राष्ट्रपति की कंडीशन क्या है, उनकी शर्त क्या है? तो आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 59 बोला गया है कि राष्ट्रपति की दशाएं या शर्तें यानी उनकी कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति के जो पद के लिए, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए? तो पहला कंडीशन उनका ये होना चाहिए कि पहला बोला गया है कि पागल एवं दिवालिया न होने चाहिए। अनुच्छेद 58 कहता है उनमें योग्यता होनी चाहिए। योग्यता कल बताया था ना, उनमें योग्यता होनी चाहिए। और 59 में बोला गया है ये सब उनमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या नहीं होना चाहिए? तो पागल एवं दिवालिया न होना चाहिए। पागल का मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं कि यानी मेंटल वो पागल ना हो। और दिवालिया का मतलब समझ रहे हैं? दिवालिया का मतलब वो होता है कि दिवालिया, जैसे बाई चांस सपोज करिए कि आपने किसी बैंक से लोन लिया है। ठीक, बैंक से लोन बहुत ज्यादा पैसे का ले लिए और उसको आप भरने में असमर्थ हो गए। आप उसके आगे हाथ जोड़ेंगे, भैया या तो मेरी आप जान लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मैं आपको लोन नहीं दे पाऊंगा, कुछ भी कर लीजिए। तो भैया वो क्या करेगा? जान लेने का अधिकार तो उसके पास है नहीं, तो आपको दिवालिया घोषित कर देगा। उसी को बैंकक्रप्ट कहते हैं। बैंकक्रप्ट मतलब दिवालिया। ठीक है, तो आप राष्ट्रपति को उम्मीदवार के लिए आपको पागल नहीं होने चाहिए और दिवालिया नहीं होने चाहिए। दिवालिया मतलब बैंकक्रप्ट। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या होनी चाहिए? पहला कंडीशन ये है कि आप पागल एवं दिवालिया न हो। ठीक, समझ में आया? दूसरा देखिए क्या बोला गया है कि वो लाभ के पद पर न हो। ठीक है, लाभ का पद। अब देखिए लाभ का पद कैसे भी आएगा? लाभ के पद तो देखिए संविधान में बताया गया है कि लाभ के पद बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके पास सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी में या तो कोई चपरासी से लेकर कोई बड़े अधिकारी तक यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होनी चाहिए। वो अगर है तो उसको माना जाएगा कि आप लाभ के पद पर है। ठीक है, लाभ के पद पर। और यदि कोई आप मंत्री, सांसद, विधायक ये सब आप हैं तो आप लाभ के पद नहीं हैं, ये जनता के सेवक हैं। जितने लुटेरे लोग हैं वो जनता के सेवक हैं, और जितने असल में कहिए तो गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट तो हम लोग का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो लोग हैं। ये लोग तो लुटेरे हैं, देश को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन इनको तो बोला गया कि नहीं भैया ये तो सेवक हैं। तो आइए देखिए संविधान, देखिए इसमें बोला क्या गया है कि यदि लाभ के पद पर हों तब आप राष्ट्रपति के लिए नहीं जा पाएंगे। और यदि जा भी अगर उम्मीदवार आप उनको कोई बड़े अधिकारी से, कोई IAS ऑफिसर है, ठीक, यदि वो चाह रहा है कि वो राष्ट्रपति के लिए जाए, राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार के रूप में जाना यदि उसको चाहे तो उसको पहले वो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ठीक, उसको पहले अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी तब वो जा सकता है, उम्मीदवार के रूप में आ सकता है। ठीक, लाभ के पद, तो लाभ का पद किसके लिए है? सरकारी नौकरियों के लिए है। ठीक है, तीसरा क्या बोला गया है कि संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य न हो। ठीक, संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य न हो। देखिए संसद में देखिए क्या होता है? देखिए संसद में क्या आता है? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, संसद में क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। और क्या है? विधानमंडल। विधानमंडल में क्या है कि विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, जैसे संसद, जैसे हम लोगों का देश में क्या होता है? संसद मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा, वैसे राज्यों में क्या होता है? विधानमंडल में क्या होता है कि विधानसभा होती है और विधान परिषद होते हैं। यानी कि ये हर एक राज्य में नहीं होती है, कुछ ही राज्य में जहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, जहाँ पे वो राज्य बहुत ज्यादा डेवलप होता है, वहाँ पे विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होती है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। ठीक,
तो इसमें क्या बोला गया है कि संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य न हो। संसद यानी कि लोकसभा राज्यसभा के वो सदस्य नहीं होने चाहिए और विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसमें ये बोला है, लेकिन इसमें ये भी बोला है कि यदि ये लोग राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये लोग राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जा सकते हैं, तो पहले ये चुनाव लड़े और यदि जीत गए तो अपना पद खाली कर सकते हैं। देखिए भैया, ये है मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बोला गया है कि उनको जाने के लिए पहले अपना नौकरी छोड़ दीजिए, और इन लोगों के लिए बोला गया है कि ठीक है भैया आप लड़िए और जब जीत जाइएगा तब अपना संविधान छोड़िएगा। ये है भैया, ये संविधान में बोला गया है। मतलब संविधान में एकदम पूरा नेताओं को इतना महत्व दे दिया है ना, और आम जनता जैसे देखिए, अब देख लीजिए, आप ही देख लीजिए, मैं क्या बोलूं। तो इसमें बोला गया है कि संसद या विधानमंडल के कोई सदस्य हैं, हालांकि वो सदस्य नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर वो जाना चाह रहे हैं तो यदि वो जीत गए तब अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। यदि कोई लाभ के पद पर हो न हो और वो जाना चाह रहा है तो पहले वो इस्तीफा देगा, अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देगा। जब एकदम बेरोजगार हो जाएगा तब वो जाकर उम्मीदवार होगा। ठीक है, तो इसमें 3 कंडीशन है। पहला क्या है, पागल एवं दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, संसद या विधानमंडल में किसी का सदस्य न हो। ठीक है, फिर देखिए इसमें एक और कंडीशन बोला गया है कि यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया तो उसे शपथ लेने से पूर्व अपने सदन की सदस्यता त्यागनी पड़ी। ये इसके लिए बोला गया है। ठीक है, देखिए इसी के लिए बोला गया है कि संसद या विधानमंडल में अगर कोई सदस्य है तो उसके लिए पहले अगर जीत जाए तब जाकर कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये लाभ के पद वालों के लिए बोला गया है कि नहीं भैया, पहले आप रिजाइन दीजिए, उसके बाद आप लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा अनुच्छेद 59। ठीक है, अनुच्छेद 59 में क्या बोला गया है, दशाएं शर्त कंडीशन, राष्ट्रपति के लिए कंडीशन शर्त क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए अब क्या है, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति का शपथ है। ठीक, अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति का शपथ दे दिया है। ठीक है, अनुच्छेद 60 में क्या है, शपथ है। अब देखिए राष्ट्रपति का शपथ नहीं लोग लेते हैं, शपथ यानी ओथ कहते हैं, शपथ को ओथ कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति का शपथ भाई कौन दिलाता है, जैसे प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति जी दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। देखिए इसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। इनके अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के शेष 33 नहीं है, शेष 33 न्यायाधीशों में वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों का जैसे हम लोगों का क्या है ये, जैसे हम लोगों का न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट हो गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, 35 सदस्य होते हैं और प्लस सीजेआई होते हैं, मतलब कुल मिलाकर टोटल 34 लोग होते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में क्या होते हैं, 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं और एक सीजेआई होते हैं। सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, कुल मिला के 34 होने चाहिए। तो सबसे पहले राष्ट्रपति को पद दिलाने का कार्य तो इनका है, सीजेआई का, लेकिन ये कहीं गए हुए हैं या इनकी तबीयत खराब है या कोई क्वारंटीन है या फिर कहीं विदेश यात्रा पे गए हैं, तो इनमें में जो ये तो है नहीं है, तो ये 33 लोग हैं, इनमें से जो वरिष्ठ में तो ज्यादा सीनियर रहेगा वो भी अगर चाहे वो दिला सकता है इनके अनुपस्थिति में। ठीक है, इनके अनुपस्थिति में। तो वही इसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य सीजेआई का है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का, और यदि ये अनुपस्थित अगर रहते हैं तो ये 33 लोगों में से जो भी वरिष्ठ रहेगा, जो भी सीनियर रहेगा, वो दिला सकता है। ठीक, ये क्या है, अनुच्छेद 60 समझ गए। अनुच्छेद 60 में, अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की दशाएं कंडीशन होनी चाहिए कि ये पागल ना हो, लाभ के पद पे ना हो और संसद या विधानमंडल के सदस्य ना हो। अनुच्छेद 60 में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति का शपथ है। शपथ में क्या है कि उनको शपथ कौन दिला सकता है, तो भारत के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, और यदि वो अनुपस्थित हैं तो उनके अलावा जो अन्य मुख्य न्यायाधीश हैं वो दिला सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 59 और 60। अब देखते हैं अनुच्छेद 61, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुच्छेद 61 में बोला गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक, महाभियोग का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को निकाल देना, बर्खास्त कर देना। ठीक है, महाभियोग उसको कहते हैं। देखिए महाभियोग अगर आ गया तो समझ जाइए कि वो राष्ट्रपति का हटाने के लिए है उनको। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए है महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के केस में ही आता है और किसी में नहीं आता है। ठीक है, तो देखते हैं अनुच्छेद 61 क्या कहता है। अनुच्छेद 61 में बोला गया है
कि राष्ट्रपति का महाभियोग, महाभियोग तुम तो समझ गए, महाभियोग उसे कहते हैं कि राष्ट्रपति को हटा देना, ठीक है, राष्ट्रपति अपने पद पे हैं, उनको हटा देना, उनको बर्खास्त कर देना। तो उसमें पहला कंडीशन बोला गया है कि महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग हो सकता है। यह प्रक्रिया यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, ठीक है। देखिए जो महाभियोग शब्द है, महाभियोग बेसिकली कहाँ से लाया गया है, तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, अमेरिका से लाया गया है, ठीक। और देखिए अभी तक देखिए महाभियोग की प्रक्रिया इतनी जटिल है ना, इतनी जटिल है कि इतना आसानी नहीं होता, इतना आसान नहीं होता है किसी राष्ट्रपति को हटा देना। लेकिन मुश्किल वो भी नहीं कर सकते, असंभव भी नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन कोई आ जाए तो हटा भी सकते हैं, लेकिन बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो आइए देखिए इसको यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लाया गया था। किसको, देखिए क्वेश्चन ये पूछ सकता है महाभियोग शब्द कहाँ से लाया गया था, किस देश से लाया गया था, तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लाया गया है, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। जिस सदन से महाभियोग प्रारंभ करना है उस सदन का 1/4 यानी 25% संयंत्र अनुमोदित करेंगे, सदस्य अनुमोदित करेंगे। अनुमोदन मिलने के बाद वह सदस्य 2/3 बहुमत से महाभियोग को पारित कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले इसको देखिए। यहां तक तो हो गया है। अब देखिए ये क्या है, हम लोगों का संसद है, ठीक। संसद में क्या है, लोकसभा हो गया और ये क्या हो गया, राज्यसभा, ठीक। लोकसभा में 545 इसमें होते हैं और इसमें 250, ठीक। अब देखिए ये होता है, ठीक है। देखिए संसद में क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा। देखिए अब इसमें ये बोला गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से लाया जा सकता है, यानी कि वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन से लाया जा सकता है। इसके लिए एक कंडीशन क्या है, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग या तो आप लोकसभा से ला दीजिए या फिर राज्यसभा से ला दीजिए। लेकिन राष्ट्रपति को ऐसे ही थोड़ी ना कोई ला देगा। राष्ट्रपति के लाने के लिए देखिए या तो आप लोकसभा से ला रहे हैं या फिर राज्यसभा से ला रहे हैं। तो यदि आप लोकसभा से ला रहे हैं तो इसका 1/4%, 1/4 यानी कि 25% लोगों का अनुमोदन, समझ गए। 25% लोग अब कोई या तो लोकसभा से ला सकते हैं या फिर राज्यसभा से ला सकते हैं। यदि किसी एक में से ला सकते हैं तो जहां से आप लाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि वहां के जो जितने सदस्य होते हैं वहां पे 25% लोग को लिखित में देना, अनुमोदित करना पड़ेगा कि हाँ भैया कुछ दाल में काला है, आप कार्रवाई करिए, यानी कि महाभियोग लाइए। तो 25% लोगों का अनुमोदन होने चाहिए, ठीक। जब 25% लोग अनुमोदन कर देंगे, लिखित दे सकते हैं कि नहीं भाई हम चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति को हटाया जाए, ठीक। राष्ट्रपति 25% लोग, फिर जब 25% लोग का अनुमोदन हो जाता है तो फिर क्या होता है, तो फिर इसमें होता है कि फिर अब तो भैया हो गया, फिर इसमें क्या होता है कि 2/3 यानी कि लगभग 66%, ठीक है। अब जब 1/4 जब 25% लोग अनुमोदन कर देंगे तो भैया अब तो जितने वहां पे जितने सदस्य रहेंगे, जैसे मान लीजिए इसमें 545 सदस्य, इसका 25% लोगों ने अनुमोदन कर दिया, तब तो लोगों को लगेगा कि नहीं भाई कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर 2/3 यानी कि 66% लोग चाहिए ऐसे कि वो कहेंगे ठीक है भैया हम आपसे सहमत हैं कि आप करिए। तो 2/3 यानी 66% लोग मिलके पारित कर देंगे, मतलब राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 1/4 25% लोग, फिर क्या है 2/3 यानी कि 66% लोग मिलके राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं कोई भी सदन में, ठीक है, या तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। जब एक सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाता है तो उससे 14 दिन पहले, जब यहाँ पे 66% लोग 2/3 सदस्य जब महाभियोग पारित कर देंगे, तब उसके 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है, सूचित की जाती है कि भैया आई देखिए आपकी सीट दुविधा में आ गई
ठीक है, तो 66% लोग जब पारित कर देंगे तब 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी। अब राष्ट्रपति भैया उठे, ये क्या हो गया? अब दौड़े 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 कहाँ जाएंगे वो? जब उनको सूचना दी जाएगी तब वो सुनेंगे, दौड़ कर आएंगे, अरे भैया ये क्या हो गया? फिर आए यहाँ पे, अब राज्यसभा में जाएंगे क्योंकि यहाँ तो भैया पारित हो गया, यहाँ पे तो आप काम खत्म हो गया है, तो अब राज्यसभा में जाएंगे 14 दिन पूर्व। तो 14 दिन के अंदर उनको ये राज्यसभा में जाएंगे और राज्यसभा में जाकर अपनी सफाई देंगे। सफाई देंगे कि नहीं भैया हम वो कार्य किए हैं तो देश की भलाई के लिए किए हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग यदि आपके मन में कोई गलत विचार आ गया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करिए, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है राज्य की भलाई के लिए ही किया है। ठीक, तो फिर देखिए फिर क्या होगा, यहाँ पे जाकर बोलेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि नहीं भाई आप तो सही कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी यदि 2/3% यानी कि 66%, यदि इसमें भी राज्यसभा में भी अगर 66% मत से पारित हो गया तो भैया जय श्री राम, आप गए घरे जाइए, फिर राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ठीक है, यदि राज्यसभा में भी 2/3 66% सदस्यों को पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाता है और राष्ट्रपति बुरिया बिस्तर बांधेंगे और अपने घर चले जाएंगे। लेकिन यदि राष्ट्रपति जाएंगे अपनी सफाई में बोलेंगे, वहां पे सदस्यों को लगेगा कि नहीं भाई अब सही कर रहे हैं, तब फिर से चुनाव होगा। तो मान के चलिए 60% लोगों ने यही वोट दिया है, तब राष्ट्रपति बच जाएंगे। ठीक है, यदि 66% से कम वोट पारित होता है तो राष्ट्रपति बच जाएंगे। लेकिन यदि 66% हो गया तो भैया वो ना बुरिया बिस्तर पानी और निकल लीजिए घर पे। तो समझ में आया? तो लोग जो वो होता है, समझ में आया, ये होता है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया सबसे पहले। अच्छा ये बताइए कि राष्ट्रपति को कब क्या मौका मिलेगा कि ये दोनों सदन में जा सकते हैं? राष्ट्रपति अगर चाहें, क्या उनको वो उनका मन है कि वो लोकसभा में जा सकते हैं, राज्यसभा में ना जा सकते हैं? नहीं भैया, क्योंकि जो पहले सदन में जाएंगे तो पहले सदन में तो हो चुका है, वो तो पारित हो चुका है। यहाँ तो 66% लोग पारित कर दिए हैं कि भैया महाभियोग लग गया एक सदन में, तो यहाँ पे लग गया तो क्या फायदा है वहां पे जाने का। इसलिए जहां पे नहीं लगा रहेगा वहां पे राष्ट्रपति जाएंगे और अपने सफाई में 14 दिन से पहले सफाई में बोलेंगे। ठीक है, सफाई में बोलेंगे नहीं भैया हम निर्दोष हैं, जो कुछ भी उनको सफाई में बोलना रहेगा वो सब बोलेंगे। तब जाके अगर लोगों को लगे कि नहीं सही कर रहे हैं तब वो बच जाएंगे। और यदि नहीं लगा तो इसमें भी यदि 2/3 बहुमत से पारित हो गया, 66% लोगों ने मत पारित कर दिया तो काम खत्म। तो ये हम लोगों का राष्ट्रपति का महाभियोग। ठीक है, तो समझिए राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग हो सकता है। यह प्रक्रिया यूएसए संविधान से लिया गया है अब तक। लेकिन देखिए अब तक किसी भी राष्ट्रपति को लगा नहीं है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। जिस सदन से महाभियोग प्रारंभ करना है उस सदन का 1/4 यानी कि 25% सदस्य अनुमोदित करेंगे। अनुमोदन मिलने के बाद वह सदन 2/3 बहुमत से महाभियोग को पारित करेंगे। जब एक सदन महाभियोग पारित कर देता है तो इसका दूसरे सदन में भेजने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो हम लोगों का अनुच्छेद 59 क्या था, उनकी दशाएं थी, कंडीशन थी। ठीक, कि वो पागल ना हो, दिवालिया ना हो, कोई सरकारी नौकरी ना कर किया हो और यदि कोई संसद या विधानमंडल के सदस्य ना हो। ठीक है, दूसरा क्या है उसमें अनुच्छेद 60 में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति का फिर अनुच्छेद 61 में क्या बोला गया है, राष्ट्रपति का महाभियोग बोला गया। ठीक है, राष्ट्रपति का महाभियोग बोला गया था। तो ये हम लोगों का राष्ट्रपति। ठीक है, ये हम लोगों का राष्ट्रपति से बेसिकली। तो आज हम लोगों का ये देखिए अनुच्छेद 52 से 61 आज हम लोगों का राष्ट्रपति पूरा खत्म हो जाएगा। कल मैं इनकी शक्तियों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताऊंगा और ठीक है इनकी शक्तियों के बारे में बताऊंगा और इनको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, इनकी ट्रिक बताऊंगा कि ये होना है। ठीक है, ये सब इनका होना है। तो ये मानो अनुच्छेद 52 से 61। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद।